वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो शेयर करूँगी और जिनके बारे में बताऊँगी वो रह चुकी हैं मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री शोभना समर्थ, नूतन और तनुजा की मम्मी। तो आज उनके बारे में जानते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं कि तनुजा और नूतन की मदर भी एक फिल्मी एक्ट्रेस रह चुकी थी और डायरेक्टर भी। तो जिनका नाम शोभना समर्थ रहा और उनके बारे में आज जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनका जन्म कब हुआ। तो उनका जन्म हुआ था 17 नवंबर 1916 को और यह एक भारतीय अभिनेत्री रह चुकी थी जिन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में टॉकी फिल्मों से शुरुआती दिनों में अपना करियर स्टार्ट किया और 1950 के दशक तक मुख्य भूमिकाओं में रहीं। इनका जन्म सरोज सिलोत्री 17 नवंबर 1916 को मुंबई में हुआ, महाराष्ट्र में। और ये एक भारतीय अभिनेत्री थी और इनके 4 बच्चे हुए और जिसमें कि नूतन और तनुजा काफ़ी फेमस अभिनेत्री रह चुकी हैं। और जीवन साथी इनका पति कुमार सेन समर्थ थे और इनके जो पिता प्रभाकर सिलोत्री और माँ रतनबाई थी और बहुत ही अच्छी फैमिली से ये बिलोंग करती थी। उन्होंने मराठी सिनेमा की से शुरुआत की। उनकी पहली हिंदी फिल्म निगाहें नफरत 1935 में रिलीज हुई, जिन्हें रामराज्य 1943 में सीता के किरदार के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। 1997 में कला में उनके योगदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर विशेषकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शोभना समर्थ जी ने बाद की कुछ फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया, जिससे उनकी बेटियां नूतन और तनुजा का करियर स्टार्ट हुआ। दोस्तों, ये तो उनका फिल्मी करियर रहा। अगर उनका स्टार्टिंग लाइफ जानेंगे, प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे, तो शोभना समर्थ जी का जन्म 17 नवंबर 1916 को बॉम्बे, ब्रिटिश भारत में सरोज सिलोत्री के रूप में हुआ था और इकलौती संतान थी अपने माता पिता की। और प्रभाकर सिलोत्री एक बैंकर थे और जिन्होंने बॉम्बे में सिलोत्री बैंक की शुरुआत की थी। उनकी मां रतनबाई ने 1936 में मराठी भाषा की फिल्म फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम में अभिनय किया था। शोभना समर्थ ने शुरू में 1 साल तक कैथेड्रल स्कूल में, जो कि मुंबई में है, पढ़ाई स्टार्ट की और 1928 में उनके पिता को वित्तीय घाटा हुआ, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई छोड़ना पड़ा और 1931 में बेंगलोर चले गए, जहां शोभना ने बॉल्डविन गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की। आजीविका कमाने के लिए उनके पिता निजी आधार पर छात्रों को पढ़ाते थे, जबकि उनकी मां एक मराठी स्कूल में टीचर थीं। उसी वर्ष दिसंबर में उनके पिता की दिल का दौरा होने से मृत्यु हो गई और माँ और बेटी अपने मामा के साथ रहने के लिए बॉम्बे लौट आई। शोभना ने एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई क्योंकि तब तक उन्होंने अपना फिल्मी करियर स्टार्ट कर दिया था। शोभना समर्थ जी ने अपना निजी तौर पे अपनी शिक्षा छोड़ के अपनी फिल्मी लाइन में वो आ चुकी थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई कुमार सेन समर्थ से, जो जर्मनी से लौटे थे और फिल्म का निर्देशन करने के इच्छुक थे। उनकी सगाई हो गई शोभना जी से और दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और उन्होंने अपनी पहली फिल्म पर काम शुरू किया। उनके चाचा फिल्मों में उनके अभिनय के विरोध में थे, पर वह और उनकी माँ उनके घर से बाहर चली गई और उनकी बेटी शोभना समर्थ चचेरी बहन नलिनी जयवंत, जो खुद एक अभिनेत्री थी, उनके यहाँ रह रही थी। तो दोस्तों, आजीविका चलाने के लिए शोभना जी की पहली फिल्म आई ऑफर्स ऑफ सोसाइटी, जो 1935 की थी, जिन्हें कोल्हापुर सिनेटोन के लिए निगाहें नफरत या बिलासी ईश्वर भी कहा जाता था, जिसका निर्देशन विनायक ने किया था और इसमें विनायक और बाबूराव पेंढारकर ने अभिनय किया था। उस समय के फेमस एक्टर थे ये। फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन शोभना जी को उनकी भूमिका के लिए सराहना मिला। यह फिल्म द्विभाषी थी, उर्दू और मराठी में बनी। शोभना जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि फिल्मांकन के समय उन्हें उर्दू नहीं आती थी, वह याद करके जाती थी स्क्रिप्ट को और इस तरह से वो 13 महीने तक कोल्हापुर में सिनेटोन के साथ रही, लेकिन उन्होंने एक फिल्म में
अभिनय किया। उन्होंने कोल्हापुर सिनेटोन छोड़ दिया और सागर मूवीटोन सागर फिल्म कंपनी में शामिल हो गईं, जहां उन्होंने सर्वोत्तम फिल्म कोकिला 1937 नामक फिल्म में अभिनय किया, जिसमें मोतीलाल, सविता देवी, सितारा देवी उस समय की जानी मानी फेमस अभिनेत्री रह चुकी थी, उनके साथ उन्होंने काम किया। सागर के लिए उनकी दूसरी फिल्म दो दीवाने 1936 में आई, जो कि अच्छा रहा। और फिर लुहार, सीएम लुहार किया था उन्होंने उसमें, और जिसमें मोतीलाल, याकूब और अरुणा देवी कलाकार थे। 1937 के अंत तक शोभना समर्थ जी ने सागर छोड़ दिया और फिर जनरल फिल्म्स में शामिल हो गई और प्रेम अदीब और वस्ती के साथ मोहन सिन्हा द्वारा निर्देशित इंडस्ट्रियल इंडिया में अभिनय किया। इसके लिए दूसरी फिल्म पति पत्नी 1939 थी, जिनका निर्देशन बीएम गुंजाल ने किया था और जिसमें सह कलाकार याकूब और सितारा देवी उस समय की फेमस एक्ट्रेस थी, वो एक्टिंग की थी। 1939 तक वो हिंदुस्तान सिनेटोन से जुड़ गई और उनके साथ 4 फिल्में बनाई, जिनमें से सीएम लोहार की सौभाग्य 1940 और बीएम जुंगल की अपनी नगरिया फिर शामिल थी। उसके बाद उन्होंने पति कुमार सेन समर्थ के द्वारा निर्देशित घर जवाई, जो कि 1941 में रिलीज हुई और उसमें उनके काम की सराहना की गई। 1942 में उनके करियर को देखने के लिए भरत मिलाप आई, जिसका निर्देशन विजय भट्ट ने किया था। उसमें केकई की भूमिका में दुर्गा खोटे, सीता की भूमिका में शोभना समर्थ और राम की भूमिका में प्रेम अदीब थे और ये पिक्चर काफ़ी सुपरहिट हुई। इसके बाद 1943 में रामराज्य आया, जिसमें शोभना जी को सीता के रूप में पहचाना जाने लगा, जिससे कई अन्य फिल्में बनी जिन्होंने भूमिकाओं को फिर से बनाया। सीता जी के रूप में शोभना और राम के रूप में प्रेम अदीब बेहद लोकप्रिय हुए और दर्शक ने उन्हें स्वीकार किया, तो इस तरह से वो फेमस हुई। ये तो रहा उनका दोस्तों फिल्मी करियर ग्राफ। उसके बाद आते हैं उनकी निजी जिंदगी में। तो शोभना जी की शादी विले पार्ले मुंबई के निर्देशक और छायाकार कुमार सेन समर्थ जी से हुई थी। उनकी 3 बेटियां नूतन, तनुजा और चतुरा, एक बेटा जयदीप था। आखिरकार यह जोड़ी सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग हो गई। शोभना का नाम अभिनेता मोतीलाल राजवंश से जुड़ गया। उनकी 2 बेटियां नूतन और तनुजा भी अभिनेत्री बनी। शोभना समर्थ जी ने उनकी पहली फिल्म का निर्माण किया। उनकी दूसरी बेटी चतुरा एक कलाकार हैं। उनका बेटा जयदीप एक विज्ञापन फिल्म निर्माता रह चुके हैं। चतुरा और जयदीप ने कभी फिल्मों में काम नहीं किया। नूतन जी के बेटे मोहनीश बहल भी एक अभिनेता हैं। साथ ही तनुजा जी की बेटियां काजोल और तनिषा मुखर्जी भी एक अभिनेत्री रह चुकी हैं। काजोल ने अभिनेता अजय देवगन से शादी की और राजवंश के अन्य सदस्यों में सोमू मुखर्जी भी शामिल हैं, जो तनुजा से शादी किए। वह और उनकी बेटी नूतन 2 दशकों से भी अधिक समय से अलग थलग थे, लेकिन फरवरी 1991 में कैंसर से नूतन की मृत्यु से पहले 1983 में सुलह हो गई थी। 2000 में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। उनके जो 3rd पीढ़ी हैं वो 7 पोतियां और 1 पोता है और उनका बसा बसाया फैमिली है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा और खुशहाल जिंदगी रहा उनका फिल्मी करियर ग्राफ भी और पर्सनल लाइफ भी। और अभिनेत्री के रूप में जो उन्होंने पिक्चर किया था उसमें से बिलासी ईश्वर, निगाहे नफरत, 2 दीवाने, कोकिला, पति पत्नी, अपनी नगरिया, सवेरा, रामराज्य, नौकर, विजय लक्ष्मी, महासती, अनुसुईया, वीर कुणाल, तारामती और मलिका, रामबाण, नरसिंह अवतार, हमारी बेटी, इस तरह से कई सारी फिल्में हैं जिनमें लव इन शिमला, छलिया, चित्रलेखा, नई उम्र, नई फसल, यहाँ के लोग, इस तरह से उनकी कई सारी पिक्चरें हिट रही। और निर्देशक के रूप में उन्होंने जो अपनी बेटियों को लॉन्च किया था, जिसमें हमारी बेटी 1950 और छबीली 1960 में वो निर्देशित की थी। तो इस तरह से उनका रहा फिल्मी करियर ग्राफ भी और पर्सनल लाइफ भी, जो कि बहुत ही अच्छा रहा दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ शोभना समर्थ जी के बारे में जो मैंने जानकारी दी आप लोग सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।